अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अलमास कादरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलमास कादरी इंग्लिश गुरु। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के ऊपर। हम देखते हैं कि रोजमर्रा जिंदगी में हमें ऐसे फिक्रात का सामना करना पड़ता है कि जिनमें हम इजहार करते हैं ऐसी विश का जो फ्यूचर में हो, कि मैं इनाम जीत रहा हूँगा, मैं जा रहा हूँगा, हम भाग रहे होंगे, हम लिख रहे होंगे, हम वर्जिश कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस तरह के फिक्रात को हम ग्रामर की लैंग्वेज में कहते हैं कि ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के फिक्रे हैं। तो इस तरह के फिक्रों को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करेंगे। उसके बाद विल या शेल का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ शेल और बाकी तमाम प्रोनाउंस के साथ विल का इस्तेमाल होगा। और हमने एक इजाफा करना है यहाँ पे बी का, हमने बी का इजाफा करना है क्योंकि ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। उसके बाद हमने वर्ब पुट करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, जैसा कि डू, राइट, गो, ड्रिंक, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और इसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा करना है और आखिर पे हमने ऑब्जेक्ट को पुट करना है। अगर फिक्रे में ऑब्जेक्ट अगर हो, मिसाल के तौर पर आपके सामने फिक्रा है, मैं किताब पढ़ रहा हूंगा, तो सबसे पहले हमने देखना है कि रहा हूंगा उर्दू फिक्रे के आखिर पर आना जरूरी है, वरना कोई भी फिक्रा जो रहा हूंगा पर खत्म नहीं हो रहा वो फ्यूचर कंटीन्यूअस का नहीं होगा। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस की उर्दू फिक्रे की पहचान सबसे पहले यही है कि आखिर पर रहा हूंगा आ रहा होता है। रहा कंटीन्यूअस और हूंगा फ्यूचर में बात करने के लिए इस्तेमाल होगा। तो आइए इस फार्मूले के मुताबिक सब्जेक्ट विल शेल प्लस बी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पर सब्जेक्ट मैं हूं, किताब ऑब्जेक्ट है, पढ़ रहा हूंगा, तो ये क्या होगा, वर्ब होगा। तो इसका तर्जुमा को यूं होगा कि आई शैल बी रीडिंग द बुक, I shall be reading the book, I shall be writing the book, I shall be doing my work, I shall be taking exercise, I shall be writing, I shall be doing, I shall be drinking, I shall be eating। तो shall be के साथ आपने इसका तर्जुमा किए जाना है, कोई भी फिक्रा हो। इसी तरह से अगर आ जाए मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूंगा, नेगेटिव फिक्रा आ जाए, तो आपने शैल और विल के साथ नॉट का इजाफा करना है। मिसाल के तौर पर आई शैल नॉट बी रीडिंग द बुक। तो आप देख सकते हैं कि नॉट का इजाफा हमने शैल और बी के सेंटर में किया। तो आई शैल नॉट बी रीडिंग द बुक, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूंगा। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आ जाए कि क्या मैं किताब पढ़ रहा हूंगा, सवालिया फिक्रा होगा, तो इसके लिए हम शैल को उठा के आई से या सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे। मिसाल के तौर पर शैल आई बी रीडिंग द बुक। डबल इंट्रोगेटिव आ जाए कि मैं किताब क्यों पढ़ रहा हूंगा, वाई शैल आई बी रीडिंग द बुक।
तो दोस्तों 3 या 4 तरह से आपको एक्टिव फिक्रा पूछा जा सकता है और हमें चारों पांचों एग्जाम की पहचान होनी चाहिए कि मैं किताब पढ़ रहा हूं, क्या मैं किताब पढ़ रहा हूं, क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूं, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूं, मैं किताब कब से पढ़ रहा हूं, मैं किताब क्यों पढ़ रहा हूं, मैं किसकी किताब पढ़ रहा हूं। तो तमाम किस्म के फिक्रे हमें तर्जमा करना आने चाहिए और मैंने आपको तमाम किस्म के फिक्रे बता दिए। WH फैमिली वाले वर्ड जितने भी हैं आपने शेल और विल से पहले लिखने हैं। इंट्रोगेटिव के लिए शेल सब्जेक्ट से पहले, नेगेटिव के लिए नॉट का इजाफा शेल और विल के फौरन बाद, और अफर्मेटिव या पॉजिटिव फिक्रा सेम हम सिंपल अंदाज में ट्रांसलेट कर देंगे। तो दोस्तों बहुत इजी टेंस है और मैंने कोशिश की है कि इंतहाई सिंपल अंदाज में आपको बता दिया जाए। तो इसके साथ ही दोस्तों इजाजत चाहता हूं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आपसे मिलके, आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।